जापानी लोगों की ऐसी अजीबोगरीब तरकीबें और उनका इस्तेमाल जिन्हें जानकर आप भी हंसते रह जाएंगे। इसमें से तो कई खोजें बेहतर कारगर भी साबित हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जापानियों की ऐसी ही अजीबोगरीब आविष्कारों के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जापानियों को आधुनिकी तकनीक की खोज और उन्हें अपनाने में सबसे आगे माना जाता है, पर कई बार उन्होंने ऐसी भी तकनीकें बना दी हैं जिनको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। नंबर 1, मक्खन को पतला करने वाली मशीन। आपने मक्खन तो खाया ही होगा। आप टोस्ट को सेकते हैं और उस पर मोटा सा मक्खन लगा के खाते ही हैं और टोस्ट नरम हो जाता है। जापानियों से इस स्थिति से बचने के लिए मक्खन को ही बारीक करने की तरकीब निकाल डाली, वो भी बिना उसे पिघलाए। नंबर 2, छाते वाली टाई। आपने साधारण टाई तो देखी होगी और पहनी भी होगी, लेकिन अब जरा इस पर नजर डाल लीजिए। जापानियों की ये खोज उन लोगों के लिए खास में बनाई गई है जो घर से मौसम की अनिश्चित होने की वजह से परेशान होकर निकलते हैं। इस टाई को लगाने का यह फायदा है कि जब भी बारिश होती है तो उन्हें छाता ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं होती। नंबर 3, आँख में सीधा दवाई डालने वाली मशीन। नाम से ही आप सोच में पड़ गए होंगे कि अजीबोगरीब मशीन करती क्या है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए मशीन को। यह अनोखी मशीन डायरेक्ट ही आँखों में सीधी दवाई डाल देती है। कई बार लोग आँख में दवाई डालने की वजह से उसे कहीं और ही डाल पड़ते हैं। इसी वजह से जापानियों की ये मशीन बहुत ज्यादा कारगर है। नंबर 4, साइलेंट कैराओके। बहुत से लोगों को गाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन उनके गाने बहुत से लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। इस दिक्कत का हल जापानियों ने खोज निकाला है। साइलेंट कैराओके के माध्यम से आप मनचाही धुनें गा सकते हैं, वो भी किसी को बिना परेशान किए, और ये सिर्फ जापानी ही सोच सकते थे। नंबर 5, आवाज वाली तकिया। तकिया सोने के अलावा भी ये आविष्कार कर सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जापानी लोग ये सोच सकते हैं। ये तकिया टीवी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ जाता है, जिसकी बदौलत टीवी की आवाज सिर्फ वही सुन सकता है जो तकिए पर सिर रखकर सो रहा हो। इससे आसपास वालों को शोर बिल्कुल नहीं सुनाई देता, वरना हमारे यहाँ तो पड़ोसी के घर में चल रहे सीरियल की जानकारी भी हमें मिल जाया करती है। नंबर 6, कैपमैन। हर 10 सेकंड में हम नूडल बनाते समय उसे चेक कर लेते हैं, और जापानियों की ये तरकीब नूडल बनाने के साथ ही अन्य कामों को करने की इजाजत दे देती है। नंबर 7, चौकोर तरबूजे। आप सबने तरबूज तो खाए ही होंगे, लेकिन आपने जो तरबूज खाया है क्या वो उस आकार का है? बिल्कुल भी नहीं। ये चौकोर तरबूजे सिर्फ और सिर्फ जापान में ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जापानी लोग इसे बड़े ही शौक से खाते हैं। नंबर 8, सुनने की शक्ति बढ़ाने वाला कान। जो लोग 2 कान होने के बावजूद भी सुन नहीं सकते, उनके लिए आविष्कार बेहद ही कारगर हो सकता है। सुनाई कम देता है तो आप जापानियों द्वारा बनाए गए इस कान का यूज कर सकते हैं। नंबर 9, चॉपस्टिक फैन। अब ये तरकीब देखिए, क्या आपने भी नूडल देखकर सब्र नहीं होता? नूडल के शौकीन हो तो भाई गर्मा गर्म नूडल के ठंडे होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस जापानियों द्वारा बनाया गया ये चॉपस्टिक फैन यूज कर लीजिए और तुरंत आपका नूडल ठंडा हो जाएगा, जिसे आप आसानी से मजे लेकर खा सकते हो। नंबर 10, रेन प्रूफ छाते। छातों का इस्तेमाल सभी करते हैं। अक्सर बारिश में छाता होने के बावजूद भी हम थोड़े भीग जाया करते हैं। जब बारिश तेज होती है तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। छाते तो बारिश से बचने के लिए ही लगाए जाते हैं, पर जापानियों के छाते इंसान को सर से लेकर पांव तक बचा सकते हैं। ये छाते आपको पूरी तरह से पानी से सुरक्षा देते हैं। नंबर 11, पैरों के लिए छाते। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस आविष्कार की क्या जरूरत थी, लेकिन जापानी लोग यहाँ कहाँ मानने वाले थे। जिन्हें बारिश के छींटे से अपने जूते खराब नहीं करने होते, या फिर जिन लड़कियों को अपनी हील से बड़ा प्यार होता है, उनके लिए छाते बहुत ज्यादा काम आते हैं। नंबर 12, केले का डिब्बा। केले बैग में रखने से दब जाया करते हैं, इसके लिए केले रखने के लिए जापानियों ने डिब्बा ही बना डाला। लोग चश्मे रखते हैं ऐसे डिब्बे में, पर जापानी अपने केले को बेहद ही सुरक्षित अवस्था में रखने के लिए इन डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे जापानियों के अतरंगी आविष्कार। आपको ये आविष्कार कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पेज को फॉलो कर लीजिए।